हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज है जी 6 जून। कल का वीडियो महेंद्र और बाकी कई लोगों का पेंडिंग है और परसों का भी। प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट हर वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें रोज़ाना। इसमें आपका बहुत बड़ा लॉस है। तो मेरे द्वारा जो कंटेंट आपके लिए बनाया जाता है वो बहुत बेनिफिशियल और बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है और वो आपके बहुत काम आने वाला है। इसलिए प्लीज़ किसी वीडियो को मिस मत करें। कंप्लीट जो है हर वीडियो को वॉच करें, लाइक शेयर कमेंट करें और नए लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको जो कंटेंट बना है अभी तक वो भी मिले और आने वाला भी मिलता रहे। इसके लिए सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को हिट कर लें। चलिए लेट्स स्टार्ट 6 जून करंट अफेयर। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इट्स मी बुशरा खान। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया गया है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 5 जून को। जी हाँ, 5 जून को हर साल मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। हमारे लिए, मानव समाज के लिए पर्यावरण का बेहद अच्छा होना ज़रूरी है। जो प्रकृति है वो उसके बिना मानव जीवन संभव नहीं है। बहरहाल प्रकृति के महत्व के लिए जागरूकता उत्पन्न करने यानी जागरूकता पैदा करने के लिए ये मनाया जाता है हर साल विश्व पर्यावरण दिवस। और ये कभी नहीं पूछा जाता एग्ज़ाम में कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है। ये सब जानते हैं कि 5 जून को मनाया जाता है। पूछा जाता है कि थीम क्या थी। हमेशा एग्ज़ाम में इसकी थीम पूछी जाती है। कभी कोई नहीं पूछेगा कि कब मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। कभी कोई इत्तेफाक ही हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज़ पूछा यही जाएगा कि एग्ज़ामिनेशन में इसकी थीम क्या है। तो इस बार जो है इकोसिस्टम रीस्टोर पर फोकस रखा गया है। तो इसकी जो थीम है वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा, जो फोकस है वो इकोसिस्टम रीस्टोरेशन पे है। तो थीम सुन लीजिए, इसकी थीम क्या है? री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। क्या थीम है इस बार की? री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर थीम पूछी जाती है, याद रखें। री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। आपको बता दूं, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट अफेयर्स ने बताया है। कौन है हमारे मिनिस्टर, ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइए। वन एवं पर्यावरण मंत्री, तो खैर इन्होंने बताया है कि अभी भारत ने लगातार वृक्षों को बचाने में एक अनोखी प्रोग्रेस गेन की है, जिससे कि कहा जा सकता है कि 24.56% अभी हमारे पास वन एरिया यानी फॉरेस्ट एरिया, या क्या कह सकते हैं, जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज है वृक्ष की, पेड़ पौधों की। तो हमारे पास जो फॉरेस्ट रिकवर है वो कितना है? फॉरेस्ट कवर है हमारा जो वृक्ष, जो हमारे ट्रीज़ हैं, जो हमारे प्लांट्स हैं, तो हमारे कितने हैं? तो वो हमारे हैं 24.56%। और ये बहुत अच्छा कवर हुआ है 6 साल में, यानी कि 8 लाख से भी ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर में अभी हमारा फॉरेस्ट एरिया है। 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा, या 8 लाख तो मान ही लीजिए, ज़्यादा छोड़िए, ऑलमोस्ट 8 लाख वर्ग किलोमीटर हमारा फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, तो याद रखिएगा। पृथ्वी पर जो भी पैदा हुए हैं, मानव के जीवन के लिए जो भी प्रकृति ने पैदा किया है वो सभी कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने किस ग्रह के अध्ययन के लिए एक मिशन लॉन्च किया है? तो शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए। आपको पता है शुक्र ग्रह, वीनस, सबसे नज़दीकी ग्रह यानी सबसे नियरेस्ट प्लानेट है किसके? अर्थ के। नियरेस्ट प्लानेट ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह है वो कौन सा है? तो यही है, कौन सा? शुक्र ग्रह की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसको चमकीला ग्रह भी कहते हैं।
चमकीला ग्रह। अच्छा, अब शुक्र के अध्ययन के यानी स्टडी के लिए, शुक्र ग्रह की स्टडी के लिए जो नासा ने लॉन्च किया है वो 2 मिशन है। कौन कौन सा? एक तो है डाविंची प्लस, हाँ डाविंची प्लस, ओके, और वेरेंटास। तो डाविंची प्लस और वेरेंटास, यानी डाविंची प्लस एक हो गया और से एंड करके दूसरा याद रखिए वेरेंटास। डाविंची प्लस एंड वेरेंटास, तो वेरेंटास अलग है, डाविंची प्लस अलग है। ये 2 मिशन शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए नासा ने अभी लॉन्च किए हैं। नासा ने 2 टेलीस्कोप भी बनाए हैं, एक तो नैन्सी सुपर ग्रेस रोमन और एक बनाया है जेम्स वेब। ये भी लॉन्च किए थे, जेम्स वेब और नैन्सी ग्रेस रोमन। कौन सा? नैन्सी ग्रेस रोमन। तो जेम्स वेब, नैन्सी ग्रेस रोमन, ये टेलीस्कोप्स के नाम हैं। और एक जो है 2 मिशन जो लॉन्च किए हैं वेरेंटास और कौन सा? डाविंची प्लस, वो स्टडी ऑफ वीनस, ठीक है, स्टडी ऑफ वीनस के लिए। तो नासा की बात करें, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा की स्थापना 1958 में। और नासा के जो अभी हमारे नासा के जो एडमिनिस्ट्रेटर कहेंगे वो कौन है, उनका नाम क्या है? स्टीव जूरिक, ठीक है, तो ये याद रखना। और स्टीव जूरिक। और नासा का मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल और हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। तो ये आपको इतना याद रखना है नासा के बारे में। क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल बुकर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो डेविड ड्यूक ने एक बुक लिखी थी, उसके लिए उनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। अब 2 तरह के बुकर अवार्ड होते हैं, एक तो होता है बुकर पुरस्कार और एक होता है इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार किसी भी उस ऑथर को मिलता है जिसने वो बुक इंग्लिश में लिखी है, लेकिन इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार उसे मिलेगा जिसने जो बुक किसी और भाषा में तो लिखी थी लेकिन उसका ट्रांसलेशन उसने इंग्लिश में किया है, इंग्लैंड में करवाया है, यानी किया है और इंग्लिश में किया है, ठीक है, यूके इंग्लिश में किया है, तो उसे मिलता है इंटरनेशनल बुकर अवार्ड। और ये मिला है डेविड ड्यूक को फिक्शन के लिए। तो अब आपसे पूछा जाएगा फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला है, तो आप क्या बताएंगे? डेविड ड्यूक। क्या? डेविड ड्यूक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने अभी किस राज्य की विश्व नदी मैत्री परियोजना को मंजूरी दी है? तो गुजरात की। जी हाँ, NGT ने अभी गुजरात की विश्व नदी मैत्री परियोजना को मंजूरी दी है। ये एक प्रोजेक्ट है विश्व नदी मैत्री, वहाँ की रिवर से संबंधित, तो ये गुजरात में मंजूरी मिली है, ठीक है, NGT ने दी है। आचार्य देवव्रत गवर्नर है, गांधीनगर कैपिटल है, विजय रूपाणी चीफ मिनिस्टर हैं। गिरी नेशनल पार्क एशियाटिक लॉयन के लिए बहुत फेमस है, गिरी नेशनल पार्क एशियाटिक लॉयन के लिए। ग्रेट रन ऑफ कच्छ, ये भी वहाँ पे है, एक नेशनल पार्क एरिया है। और एक और खिजारिया, कंकड़िया, धोल लेक, नल सरोवर, ये सब क्या है? ये है ना, ये सब क्या है? तो ये हैं लेक्स, नल सरोवर लेक, कंकड़िया, खिजारिया, धोल, तो ये सब हैं। और एक डैम बहुत फेमस है, नर्मदा पे बना हुआ है, सरदार सरोवर डैम। कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं वहाँ पर? 2 बहुत फेमस चल रही हैं, एक तो धनवंतरी रथ चल रहे हैं, दूसरा किसान सूर्य उदय योजना चल रही है। धनवंतरी योजना कहाँ चल रही है? सब में। धनवंतरी रथ गुजरात में, किसान सूर्य उदय योजना और एक मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। ये 2 योजनाएं गुजरात में चल रही है रिसेंटली, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष और किसान सूर्योदय। ये अच्छा, अब गुजरात में सी प्लेन सेवा शुरू की गई थी, केवड़िया से लेकर कहाँ तक? अहमदाबाद तक। गुजरात में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला द्वारका गुजरात के शिवराजपुर बीच को, ठीक है। और गुजरात की बात करूं तो वर्ल्ड का पहला जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है
नहीं, हाँ ठीक है, वर्ल्ड का पहला जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट बन रहा है गुजरात में, और लिथियम की पहली फैक्ट्री भी कहाँ लगाई गई, गुजरात में, और सुरेंद्र नगर में बन रहा है क्या, भारत का पहला रेशम प्रसंस्करण केंद्र, ठीक है। और यहाँ पर उमवारे आंगनवाड़ी अनूठी पहल शुरू की गई थी, और मानसून से पहले यहाँ पे एक शुरू किया जाता है सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है आईसीआईसीआई लूमवार्ट ने, ये कंपनी आईसीआईसीआई की, आईसीआईसीआई लूमवार्ट ने अभी ऑडिट को स्वचालित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है, तो ये की है इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, सीईओ हैं सत्य नडेला, और हेडक्वार्टर कहाँ है, बार बार बताती हूँ, और 1975 में स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीपट्टनम रामाराव का निधन हो गया, ये कौन थे, तो कालीपट्टनम रामाराव ये एक कवि थे, तेलुगु के बहुत फेमस कवि, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित, और इनकी अभी डेथ हो गई, रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, कालीपट्टनम रामाराव, ठीक है, याद रखना। तो ये बात है। माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है कहाँ, बताएं कुछ मुझे। क्वेश्चन है हाल ही में किस देश की सरकार ने ट्रांसजेंडर्स को काम देने वाली कंपनियों को कर प्रोत्साहन देने की घोषणा की है, यानी टैक्स रिलैक्सेशन, तो टैक्स में रिलैक्सेशन देने की घोषणा की है किसने, बांग्लादेश की सरकार ने। जी हाँ, जो कंपनियां ट्रांसजेंडर्स को काम देंगी, उन्हें रखेंगी, उन कंपनीज को टैक्स रिलैक्सेशन देगी बांग्लादेश गवर्नमेंट। तो कर प्रोत्साहन करेगी बांग्लादेश सरकार ट्रांसजेंडर्स को काम देने वाली, उनको रखने वाली कंपनियों को। अब कैसे मान लीजिए किसी कंपनी में, या जो भी कंपनियां हैं, 2-3 या एक कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं, एक कंपनी में 10% जो है वो ट्रांसजेंडर्स वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो 10% ट्रांसजेंडर्स हैं, अब उनको 5% टैक्स की जो है छूट मिलेगी। 5% यानी उनका जो टैक्स है, कंपनी को जो टैक्स पे करना पड़ता है, वो जो अर्निंग कमाती है, एम्प्लॉयज़ को भी सैलरी देती है, तो उनके टैक्स में कंपनी को कितनी छूट मिली, 5% की। और अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रही ट्रांसजेंडर्स, मतलब किसी कोई भी प्रॉब्लम है, अगर मान लीजिए वो रखना तो चाहते हैं लेकिन इतना सैलरी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो, तो 5% की टैक्स रिलैक्सेशन ना देके उनको 75% सैलरी में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी या तो 75% उन तमाम ट्रांसजेंडर्स की जो सैलरी बनेगी उसका 75% सरकार उन्हें हेल्प करेगी, या फिर 5% टैक्स में कंपनियों को छूट देगी। तो ये है कर प्रोत्साहन ये बांग्लादेश गवर्नमेंट करेगी। कैपिटल ढाका, करेंसी टका, और याद तो रहता ही होगा ढाका टका, शेख हसीना प्रधानमंत्री, अब्दुल्ला हमीद कौन है, प्रेसिडेंट। और बांग्लादेश में एक डिजिटल हार्ट, ये प्लेटफॉर्म अभी बलि देने वाले जानवर, यानी कुर्बानी जिनकी दी जाती है उनके जानवरों की बिक्री के लिए लॉन्च किया गया था। BCB बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक ऐप बनाया था खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं शांति को ट्रैक करने के लिए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोरोना के टाइम पर सबसे पहले यूज़ करने वाला देश भी बांग्लादेश ही बना था, ठीक है। मैत्री एक सेतु बना, पुल बना भारत और बांग्लादेश के बीच। और एक्सरसाइज कौन सी होती है जो मेघालय में हुई थी 2020 में, कौन सी होती है, संप्रति इंडिया और बांग्लादेश के बीच डिफेंस एक्सरसाइज। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड से डिजिटल बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी का अध्यक्ष अभी किसको चुना गया है, डिजिटल बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी का अध्यक्ष किसको चुना गया है, तो अभी राजेश नाम्बियार को। जी हाँ, अब डिजिटल बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी के नए अध्यक्ष बन गए हैं राजेश नाम्बियार। और एक बात और बता दूं, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ये जो भी भारत में शुरू हुई है, इसको किसने खरीद लिया, इसका अधिग्रहण किसने कर लिया, तो इसका अधिग्रहण कर चुका है भारतीय एक्सा लिमिटेड, सुना होगा, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, इसके बारे में बहुत बार बताया मैंने आपको, इसने इसका अधिग्रहण कर लिया है। क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने 451 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र खोलने की घोषणा की है।
हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने 451 हेल्थ वेलफेयर सेंटर्स बनाने की घोषणा कर दी है? तो उत्तराखंड ने। उत्तराखंड अभी 451 अपने पूरे राज्य यानी उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में 451 हेल्थ वेलफेयर सेंटर बना रहा है। कौन से हेल्थ वेलफेयर सेंटर्स? गैरसैंण समर कैपिटल है, देहरादून ऑफिशियल है। देहरादून में क्या है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का सेंटर यानी हेडक्वार्टर, और इसी ने आयोजित किया था अभी वाइल्ड लाइफ सेंसस ऑफ हरियाणा, जिसमें मंकीज का सेंसस हुआ था। तीरथ सिंह रावत चीफ मिनिस्टर, बेबी रानी मौर्य ये कौन है? ये गवर्नर हैं। जिम कॉर्बेट सबसे पुराना नेशनल पार्क है भारत का, और उसका पूर्व नाम था हैली नेशनल पार्क। बीचों बीच से कौन सी नदी बहती है? रामगंगा। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। फूलदेही महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। और हरेला पर्व कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। गोल्डन बर्डविंग पहली सबसे बड़ी तितली कहाँ देखने को मिली? उत्तराखंड में। और ई ग्रंथालय सभी यूनिवर्सिटीज़ को कनेक्ट करके एक डिजिटल लाइब्रेरी बना दी, वो कहाँ स्थापित हुआ? उत्तराखंड में। होप पोर्टल कहाँ आया, लॉन्च हुआ? उत्तराखंड में। हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर दृष्टि पोर्टल कोरोना की सटीक जानकारी के लिए कहाँ शुरू की गई? उत्तराखंड में। पहला स्मृति वन भारत का कहाँ बना? उत्तराखंड में। पहला लाइकेन पार्क कहाँ खुला? उत्तराखंड में। वसीम जाफर उत्तराखंड क्रिकेट टीम के कोच बने। और बताती हूँ आपको, बहुत से फैक्ट्स हैं, जितने बताऊँ सभी, जैसे राजा जी, नंदा देवी, ये सारे नेशनल पार्क कहाँ हैं? उत्तराखंड में। ठीक है। और वेस्ट टू एनर्जी पहल ये कहाँ शुरू हुई? उत्तराखंड में। और मैंने आपको रानीखेत के बारे में बताया है और बहुत कुछ बताया है मैंने आपको, तो ये सब कुछ आप रिवाइज़ कर लीजिएगा, और मैंने आपको सारे फैक्ट्स बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यानी कैबिनेट ने, सेंट्रल कैबिनेट ने अभी खनिज संसाधनों यानी मिनरल सोर्सेस या रिसोर्स, क्योंकि बार बार कहते हैं यूज़ किया जाता है। खैर, मिनरल सोर्सेस होते हैं संसाधन, तो मिनरल सोर्सेस में सहयोग के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर अपनी अनुमति दे दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी एक समझौता ज्ञापन यानी सहयोग, ये खनिज संसाधनों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर अपनी मंजूरी दे दी है। किस देश के साथ? अर्जेंटीना। भारत ने अर्जेंटीना के साथ, ठीक है, एक समझौता ज्ञापन को अनुमति दे दी है। अर्जेंटीना अल्बर्टो फर्नांडिस यहाँ के ये प्रेसिडेंट हैं। अर्जेंटीना पैसो ये करेंसी है, और ब्यूनस आयर्स ये कैपिटल है। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दूसरी बार लगातार कोपा अमेरिका की मेज़बानी करेगा, यानी कोपा अमेरिका को होस्ट करेगा? तो अब जहन में ये बात आ रही है कि कोपा अमेरिका होता क्या है। तो कोपा अमेरिका ये दक्षिणी जो अमेरिकी देश हैं उनका फुटबॉल टूर्नामेंट होता है कोपा। तो ये कोपा अमेरिका की दूसरी बार मेज़बानी करेगा ब्राज़ील। पहले भी ब्राज़ील ने की थी, अब भी ब्राज़ील ही मेज़बानी करेगा कोपा अमेरिका की। ज़ायर बोल्सोनारो ये ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं, और ब्राज़ील की कैपिटल क्या है? ब्राज़ील की कैपिटल मैं आपको बहुत बार बताती हूँ। यूरो क्या है? करेंसी। ब्रुसेल्स कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल, एक मिनट जस्ट सेकेंड, क्वेश्चन ऐसे सुनिए, कौन सा देश ऐसे ही सुनिए, कौन सा देश इंटरनेशनल मेमोरीज स्टडीज़ कार्यशाला की अध्यक्षता करेगा? कौन सा देश अभी इंटरनेशनल मेमोरीज स्टडीज़ कार्यशाला की अध्यक्षता करेगा? तो ये करेगा आईआईटी मद्रास, अपने भारत का आईआईटी मद्रास। अभी एक कार्यशाला आयोजित होगी इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज़ की एक कार्यशाला होगी, उसकी अध्यक्षता करेगा, उसको होस्ट करेगा, उसकी प्रेसिडेंटशिप करेगा कौन? आईआईटी मद्रास।
क्वेश्चन है, हाल ही में भी केंद्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए किसकी अगुवाई में विशेषज्ञ समूह यानी स्पेशल ग्रुप का एक स्पेशल ग्रुप का गठन किया है। दोबारा सुन लीजिए क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता, ये किसी की अगुवाई भी कह सकते हैं या यानी कि रहनुमाई में, किसकी रहनुमाई में या अगुवाई में एक दोबारा सुन लीजिए ध्यान से, केंद्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए मिनिमम जो लेबर चार्ज दिया जाता है वो तय करने के लिए किसकी, या क्या कहेंगे वेज, जो मिनिमम वेज दिया जाता है उसको तय करने के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अगुवाई या रहनुमाई में एक स्पेशल ग्रुप यानी विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। तो ये अजीत मिश्रा, ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के डायरेक्टर हैं अजीत मिश्रा, और अजीत मिश्रा जी की अध्यक्षता में ही अभी इन्हीं की अगुवाई में एक विशेषज्ञ समूह यानी स्पेशल ग्रुप का इनॉग्रेशन किया गया है, केंद्र सरकार ने किया है, ये करवाया है, और किसके लिए, न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी, और ये 3 साल के लिए बना है स्पेशल ग्रुप, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। हाल ही में अभी संजीव कोहली को भारत का अगला राजदूत किस देश में नियुक्त किया गया है, संजीव कोहली, तो ये सर्बिया में अभी बने हैं, सर्बिया में नेक्स्ट फॉरेन एम्बेसडर किसके, भारत के। तो भारत के अगले राजदूत संजीव कोहली बन गए हैं कहाँ, सर्बिया में। अब सर्बिया की कैपिटल है, क्या है सर्बिया की कैपिटल, बेलग्रेड, क्या है, बेलग्रेड। सर्बिया की करेंसी क्या है, सर्बिया की करेंसी है सर्बियन दीनार। और अलेक्जेंडर वैन ये प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट ऑफ सर्बिया कौन है, अलेक्जेंडर वैन। और ये देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने छात्रों के लिए यानी स्टूडेंट्स के लिए यॉन टैब योजना का शुभारंभ किया है। तो यॉन टैब योजना ये है कि स्टूडेंट्स को टैबलेट्स दिए जाएंगे, उन टैबलेट्स में पहले से ही कुछ बुक्स इंस्टॉल हो रखी होंगी, यानी उस टैब में बुक पड़ी होंगी, जिससे कि बहुत ज़रूरी वाली बुक्स होंगी वो, जिससे कि स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकें। यही है यॉन टैब योजना। ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। अब लद्दाख के उप राज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर R.K. माथुर ने शुरू की है। किसने, R.K. माथुर, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख है, इन्होंने शुरू की है यॉन टैब योजना। और क्या है ये मैंने आपको बता दिया। तो बस जी, ये था सेशन, कैसा लगा ज़रूर बताइए। वीडियो को कंप्लीट ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, प्लीज़ ध्यान से सुने, रोज़ाना मिस मत करें। लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अपने बेनिफिट के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।